हेलो, सारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। डकार आ गई। आप लोगों को प्यार देते देते डकार आ गई। दोस्तों, कभी भी ना ओवर नहीं होना चाहिए। बोलते ना, नकल की अकल जो होती है ना, कभी कभी उसमें हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं एक वाक़या आपके सामने रखती हूँ। चूँकि मैं थोड़ा नाम स्मरण भक्ति और ये सब में बहुत रहती हूँ। तो मैं अपनी एक मतलब फ्रेंड के घर गई थी और उनके पड़ोस में एक भाभी थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी और फिर उनके घर में उन्होंने अपनी पड़ोसन को बुला लिया। पड़ोसन आई और बातों ही बातों में ऐसे मैं उनको समझा रही थी कि आप नाम स्मरण करो, भगवान के आगे बैठो, अपने सारे दुख भगवान से कहो। क्योंकि वो बहुत निगेटिव थी, शिकायतें, बुराइयाँ, कमियाँ, मतलब वो बोलते हैं ना 10 साल पुरानी बातें भी वो निकाल निकाल के अपने दुख बता रही थी। तो अगर हम इस तरह से अपने मन को रखेंगे तो कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। तो हमारी बहन भी वैसी थी, मेरी फ्रेंड की जो पड़ोसन थी। मेरी फ्रेंड का नाम निशा है। तो निशा की पड़ोसन बहुत देर तो मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं समझा रही हूँ और फिर भी वही बातों को दोहरा रही। तो मैंने बोला, यार कैसी है तू? मैं समझा रही हूँ कि आज जो है, आज सब अच्छा है ना, तो आज का तू एक्सेप्ट कर ना। भगवान का बोल रही हूँ कि मंदिर में बैठ, भगवान का नाम जप कर, अपने दुख ईश्वर के सामने बोल। तो वो चीज़ तो करती नहीं है। तब तक उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, चेहरा लाल हो गया और वो कांपने लगी। तो पहले तो मुझे लगा नाटक है, फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, मुझे लगा नाटक है, तो मैं उसके सर पे हाथ रख दिया। बोले, क्या है ये हरकत, क्या जताना चाहती है तू? तो उसकी आंखें लाल हो गई और मुझे बोलती है कि क्या कर लोगे, मैं इसके शरीर पे हूँ। अब वो नेगेटिव एनर्जी मुझे मालूम नहीं। फिर मैंने थोड़ा सिमरन कराया, थोड़ा मैं नाम जप किया और हाथ मैंने उसके सर पे रखे रहा। वैसे रखे हुए मैंने जो भी था वो अलग कहानी है। मैंने कराया, थोड़ा गंगा जल पिलाया, नाम जप कराया और मैंने बोला मेरे साथ सत्संग चलो। बातें वही ख़त्म हो गई, क्योंकि वो फिर नॉर्मल हो गई थोड़ी देर में। तो मैंने बोला कि इनके ऊपर कुछ है, ऊपरी छाया। मैं अपनी फ्रेंड को बोली, निशा को बोली, इसको लेके सत्संग कीर्तन में अपन चलेंगे तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। अब मैं तो अपने घर आ गई। अब दूसरे दिन मेरी फ्रेंड और चूँकि पड़ोसी हैं, दोनों बैठी थी और वो बहन ने वापस वैसा ही शुरू किया। आंखें लाल लाल उनकी पड़ोसन, चेहरा भी एकदम लाल हो गया। तो जो मेरी फ्रेंड थी उसने मेरी नकल की और उसके सर पे हाथ रख के और नाम जप करने लगी और वो भी गंगा जल पिलाया, मेरी नकल किया। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सचेत कर रही हूँ कि नहीं करना चाहिए ऐसा। अब वो बहन तो थोड़ा ठीक हो गई, लेकिन जब मेरी फ्रेंड, ये शाम का वाक़या था, मेरी फ्रेंड रात को सोई तो उसको दे गाल पे तड़ तड़, उसको ऐसे किया पूरी रात परेशान कि वो सो नहीं पाई। उसके थप्पड़ पड़ रहे, उसके तकिए में कोई हिला रहा है, उसका चादर हिला रहा है, उसको एकदम से रात भर वो परेशान रही। और दूसरे दिन मेरी फ्रेंड मेरे घर आ गई, मुझे बोलती है कि सारी रात में सो नहीं पाई, मुझे बहुत परेशानी हुई, ये हुआ वो हुआ। मैंने बोला तुमने किया क्या? बोलती, वो कल ना वो जो मेरी पड़ोसन है ना, जैसे तुमने हाथ रख के नाम जप करा दिया, मैं भी कराई वैसे। वो तो ठीक हो गई, लेकिन पूरी रात उस वो निगेटिविटी मुझे परेशान की। तो मैंने अपनी दोस्त को समझाया, मेरी बहन ऐसे मामलों में नकल नहीं की जाती है। अंदर से आप कितने स्ट्रांग हो, कितने मजबूत हो, कितने निडर हो, कितना तुम्हें विश्वास है अपने भगवान जी पे, अपने गुरु पे, अपने सदगुरु पे, वो मायने रखता है। और आपको ऐसा मेरी नकल करने की क्या ज़रूरत थी? तो बोली, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने उनको लेके सत्संग गई, वहाँ माफ़ी मंगवाई, वहाँ मैंने जो भी था वो मैंने किया। कभी कभी क्या होता है ना, कि
कि हमें अपनी भक्ति पे गर्व हो जाता है, गुरूर हो जाता है। किसी को देखते तो हमें लगता है कि हम उससे भी ज़्यादा बलवान हैं। अरे इस मालिक की इतनी कृपा है, लेकिन वो मुझे विश्वास तो हो कि हाँ है। छोटी छोटी बातों पे तो हम लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, गलतियाँ निकालने लगेंगे। कृपा सबके ऊपर बराबर होती है, लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं, सामने वाले की गलती देख के हम ये भूल जाते हैं कि उसको भी भगवान जी ने बनाया है, उसको भी भगवान जी ने बनाया, किसी को अच्छा बनाया, किसी को बुरा बनाया। हम एक्सेप्ट करने की बजाय उसकी गलतियों में लग जाते हैं, तो जो हमारे पुण्य होते हैं ना, वो वहीं नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ हम भगवान को याद नहीं करते कि भगवान जी ने उसको ऐसा ही बनाया है। पूरी दुनिया में भगवान ने कुछ लोगों को खास क्यों बनाया है? सारी दुनिया एक जैसी क्यों नहीं बनाई? सारी दुनिया में एक जैसे बुद्धि सबको क्यों नहीं दी? तो हमें पॉजिटिव होना चाहिए। जो जैसा भी है वो भगवान की कृपा से, उसको हमें प्यार देना है। नहीं, वहाँ तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, उसकी कमियाँ निकालेंगे। फिर हम किस हक से किसी के सर पे हाथ रख के उम्मीद करते हैं कि मेरा भगवान मेरी सुन लेगा। भगवान जैसे हम बनते तो हैं नहीं, लेकिन भगवान जैसी ताकत हमको चाहिए। तो भगवान जैसी ताकत हमें मिलती है जब हम भगवान जैसा व्यवहार करते हैं। और फिर हम कोई ऐसे नकल करके और चाहे कि मैं सब कुछ कर लूँ, भगवान उसकी होने नहीं देते हैं। आज बहुत सारा ऐसा संसार में चल रहा है। यूट्यूब पे देख लिया, फेसबुक पे देख लिया, इंस्टा पे देख लिया, या व्हाट्सएप पे आजकल बड़े चले हैं, शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उस चक्करों में हमें नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें अकेले में बैठ के अपने पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना है कि हम पूरे शरीर में मेरा मालिक, मेरा परमात्मा भरा हुआ है। मेरी एक एक सांस इसकी कृपा से चल रही है। मेरी एक एक धड़कन में मेरा मालिक बसा है। मेरे खून की एक एक कतरे में मेरा मालिक बसा है। मेरी रोम रोम में मेरा मालिक बसा है। जो हम भक्ति करते हैं, मैं किसी तरह की भक्ति करता हूँ या करती हूँ, जिसको भी मैं मानता हूँ, क्या मैं फील करती हूँ कि जो भी हो रहा है मेरे भगवान जी की कृपा से हो रहा है। जैसे भी 2 सांसें हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। अब इस पे भी घमंड हो गया। एक सांस जो आ रही है वो बोल रही है मेरी वजह से इंसान जिंदा है, दूसरी सांस बोल रही है जो निकल रही है मेरी वजह से इंसान जिंदा है, मैं ना निकलूं। दोनों झगड़ पड़ी और एक छींक आई और दोनों सांसें रुक गई। एक छींक आने तक दोनों सांसों के औकात उनको बता दी एक छींक ने। क्योंकि जब छींक आती है ना, तो हमारी सांसें जो आती जाती है वो पल भर के लिए रुक जाती हैं। हमारी बॉडी ही हमें बताती है कि हम कितने ताकतवर हैं। कहते हैं ना, थप्पड़ पीठ को पड़ता है लेकिन रोकती आंखें हैं। हमारे शरीर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। करते हाथ हैं सब काम, सुंदर काम, चलते पैर हैं उस स्थान तक, लेकिन तारीफ कानों को मिलती है। ये पूरी बॉडी ही परमात्मा ने अद्भुत बनाई है, और इसके अंदर की संरचना, और ऊपर से इसमें जीव डाल दिया, बुद्धि विवेक दे दिया। हम सब बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ऐसी गलतियां ना करें कि जहां हमें उसका निगेटिव पॉइंट झेलना पड़े। तो आओ दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ही नहीं पता कि हमारे अंदर मौजूद हैं और हम उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। हम कभी एकांत में बैठें, अपने ऊपर रिसर्च करें, अपने मन, बुद्धि, कर्म, अपनी पूरी बॉडी के अंदर हम खुद जाएं और फील करें कि अंदर इतनी सारी मशीनें चल रही हैं भगवान जी की बनाई हुई, उसमें हमारा क्या योगदान है? कुछ नहीं ना। घमंड किस बात का है? हमें नाम जप करना है, हमें हरि स्मरण करना है, और हमें विश्वास रखना है कि हमारे भगवान जी हमारे रोम रोम में समाये हैं, मेरे साथ समाये हैं। और जो भी दुनिया में है अच्छे बुरे, अगर भगवान जी ने सबको एक्सेप्ट करके बराबर हवा, पानी, धूप,
सारी व्यवस्था उनके लिए ईश्वर ने की है, धरती आसमान सब कुछ। हमारे बुद्धिमान और मूर्ख के लिए अलग अलग धरती आसमान नहीं बनाया, अलग अलग हवा पानी नहीं बनाया, फिर मैं किसी को जज करूं। तो चलो आज का वीडियो इतना ही। आप लोग प्यार दो यार, प्यार दो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, मुझे भी तो पता चले आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है कि नहीं लगती हैं। मैं अपनी बातें आपसे ही कहती हूँ। तो सबको मेरा प्यार, लव यू, बाय बाय।